Everyone and welcome to the chemistry class. Again, we will continue with the topic thermodynamics, and our topic for today's discussion will continue, and we will see types of processes. Types of processes. And in case of types of processes, we had seen two types of processes. One is isothermal process and another is isobaric process. Isothermal process, it is carried out at constant temperature, hence delta T is 0. When delta T is 0, delta U automatically becomes 0 because internal energy is a function of temperature. Internal energy is a function of temperature, hence delta U also becomes 0, but pressure and volume can change during the course of isothermal reaction. Temperature remains constant, isothermal. Second है isobaric, pressure remains constant. Pressure constant means isobaric, and that's why delta P is equal to 0, and here delta U cannot be equal to 0, है ना? Delta U, internal energy may get changed, and therefore temperature and volume can get changed. और आइसोबैरिक प्रोसेस को याद रखने के लिए हमें क्या ध्यान रखना है? आइसोबैरिक प्रोसेस में कि जो भी केमिकल रिएक्शन हम ओपन वेसल या ओपन कंटेनर में करते हैं, जो भी प्रोसेस हम ओपन कंटेनर में करते हैं, वो क्या होता है? आइसोबैरिक होता है, क्योंकि इट इज दोज रिएक्शंस आर कैरीड आउट इन अ constant atmospheric pressure of 1 atm और 1 bar of pressure. तो लैब में आप जब काम कर रहे हैं, कंटेनर ओपन है, तो उसमें जो प्रेशर होगा वो कांस्टेंट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा. सही है? तो ये सेकंड हो गया. अब थर्ड वी विल सी इज आइसोकोरिक. आइसोकोरिक प्रोसेस क्या प्रोनाउंस करेंगे? आइसोकोरिक, नॉट आइसोचोरिक. आइसोकोरिक प्रोसेस. ठीक है? तो आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है? व्हाट हैपन्स? यस, वीना बोरीकर. हियर वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट. वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट. वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट इन आइसोकोरिक प्रोसेस, यानी delta V is equal to 0. But what happens to temperature and pressure? Temperature and pressure, they may change, है ना? Temperature and pressure may change. Temperature and pressure may change. तो ये आइसोकोरिक प्रोसेस, वॉल्यूम remains constant. Okay? एंड अच्छा, अब ये अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है, तो जैसे रिएक्शन आप कैरी आउट कर रहे हैं, तो एक क्लोज कंटेनर लेना पड़ेगा जिसका वॉल्यूम फिक्स हो जाएगा, और फिक्स वॉल्यूम होने से क्या उस प्रोसेस में वर्क डन होगा? क्या व्हाट विल हैपन टू वर्क डन? जैसे ये गैसियस सिस्टम है यहाँ पर, है ना, और ये एक कंटेनर में हमने क्लोज कर दिया. अब वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगा, है ना? इसका वॉल्यूम फिक्स हो गया. वॉल्यूम विल नॉट चेंज. सो व्हाट विल हैपन टू वर्क डन? बिकॉज वर्क क्या है? वी नो वर्क इज ए प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क. Pressure volume type of work. Will it take place or not? Work done? No work done take place. No work done. क्योंकि जब वॉल्यूम ही चेंज नहीं होगा, जब गैस कांस्टेंट नहीं होगा, जब गैस कांस्टेंट वॉल्यूम में है,
तो ना उसका कॉम्प्रेशन होगा ना उसका एक्सपांशन होगा। कॉम्प्रेशन नहीं है तो वर्क डन नहीं है, एक्सपेंशन नहीं है तो वर्क डन नहीं है। तो जब भी हम आइसोकोरिक प्रोसेस लेंगे तो आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन जीरो होगा। तो जो वर्क डन है यहाँ पर, वर्क डन इज इक्वल टू जीरो, नो वर्क डन। ओके, तो प्रेशर वॉल्यूम चेंज हो रहा, ले प्रेशर, अरे प्रेशर एंड टेम्परेचर बेटा, Recording in progress. हाँ, प्रेशर एंड टेम्परेचर में चेंज। और वर्क कौन से टाइप का है? प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क, प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क। टेम्परेचर एंड प्रेशर में चेंज, तो ये हो गया आइसोकोरिक। व्हाट विल हैपन टू डेल्टा यू? यहाँ पर डेल्टा यू क्या लिखेंगे हम? व्हाट विल हैपन डेल्टा यू? इट कैनॉट बी इक्वल टू जीरो। इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, करेक्ट है। तो प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क तो जीरो हो जाएगा, लेकिन उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होते रहेगी। अब इसका एग्जाम्पल बता सकते क्या आप आइसोकोरिक प्रोसेस का? एग्जाम्पल ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस, हाँ जी, एग्जाम्पल ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस, एनीवन? Example of isochoric process. Please provide an example for isochoric process where volume remains constant but internal energy, temperature and pressure may change. बहुत easy example है, आप सभी लोग ये देखते भी हैं। तो I am expecting an answer quickly. साक्षी बोल, क्या होगा एग्जाम्पल? हेलो, cooking takes place, cooking takes place in a pressure cooker, in a pressure cooker। प्रेशर कुकर का वॉल्यूम चेंज होता है क्या? नहीं ना, तो उसका वॉल्यूम फिक्स है, लेकिन उसमें टेम्परेचर भी चेंज होता है और वॉल्यूम भी चेंज होता है। साक्षी ढोरे, आप कुछ बोल रहे थे बेटा, व्हाट वाज दैट? हाँ, एनीवन? तो ये एग्जाम्पल बहुत अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल है कि कुकिंग टेक्स प्लेस इन अ प्रेशर कुकर is a isocoric process where volume remains constant but temperature or internal energy may change, and 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 what pressure also get change. Next example अवंतिका लिख रही है, melting of wax, melting of wax in a container, volume constant रखिए, और conversion of liquid into ice। अब वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसमें आपने वैक्स लिया, इसे हीट कर रहे हैं आप, तो क्या होगा? ये वैक्स जो है ये मेल्ट हो जाएगा। इसका वैक्स का वॉल्यूम कुछ कम ज़्यादा होगा, लेकिन कंटेनर का वॉल्यूम फिक्स हो गया है ना, कंटेनर का वॉल्यूम फिक्स हो गया। वाटर इज कन्वर्टेड इनटू आइस, है ना, लेकिन आइस, हाँ बेटा, सर कन्वर्शन ऑफ वाटर टू आइस ये भी हो सकता है ना? कन्वर्शन ऑफ वाटर इनटू आइस, लेकिन लिक्विड वाटर वॉल्यूम ज़्यादा ऑक्यूपाई करता या फिर सॉलिड आइस वॉल्यूम ज़्यादा ऑक्यूपाई करता है ना। तो वो भी है कि आइस तो कंडेंस हो जाता है, लिक्विड इज देयर। तो आप अगर एक कंटेनर रखते हैं, कंटेनर का वॉल्यूम फिक्स कर दिया, अब इसमें वाटर है और इसको कूल कर रहे हैं आप, तो व्हेन यू कूल दिस वाटर इट गेट कन्वर्टेड इनटू आइस।
तो अंदर वाले जो इसका वॉल्यूम कम ज़्यादा हो जाएगा कंटेंट का, लेकिन जो टोटल वॉल्यूम है दैट विल रिमेन कांस्टेंट. तो वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट एंड इंटरनल एनर्जी गेट चेंज, प्रेशर गेट चेंज, बट सर्टनली ये एक पॉइंट जरूर याद रखना, नो वर्क डन. वर्क डन इज जीरो in isochoric process. Excuse me. Now fourth type of process. तो पहला isothermal temperature constant, दूसरा isobaric pressure constant, third isochoric volume remains constant. Fourth है adiabatic process. I'm sorry. Just a minute. अब adiabatic process क्या होगा? It is a type of process which does not exchange heat energy with the surrounding. There is no exchange of heat energy with the surrounding. No exchange of heat energy. मतलब सर सिस्टम आइसोलेटेड होगा. हाँ, with surrounding. That means system is isolated. Isolated, insulated, isolated or insulated. Insulated, isolated or insulated system. No exchange of heat energy with the surrounding. यानी आपने ये सिस्टम लिया, इसको इंसुलेट कर दिया, इंसुलेशन हो गया, अब ये सराउंडिंग से कोई एक्सचेंज नहीं होगा. नो एक्सचेंज ऑफ हीट विथ सराउंडिंग. सराउंडिंग से हीट जाएगी भी नहीं, सराउंडिंग से हीट आएगी भी नहीं. दिस टाइप ऑफ प्रोसेस is what we call as adiabatic process. No exchange of heat with surrounding is known as adiabatic process. अब इसमें what happens to temperature and internal energy? Temperature and internal energy, will it remain constant और नॉट कांस्टेंट? नॉट के लिए मुझे एक लाइन लगानी पड़ेगी. विल इट बी कांस्टेंट और नॉट कांस्टेंट? अगर आपने बोला कांस्टेंट है तो इधर टिक मार्क, इधर टिक मार्क, और नॉट कांस्टेंट बोला तो इक्वल टू के साइन को कैंसिल करूंगा मैं. व्हाट विल हैपन इन एडियाबेटिक प्रोसेस? यस, विल दे रिमेन कांस्टेंट? नो. इसके अंदर है ना, ये जो प्रोसेस है इसके अंदर टेम्परेचर चेंज हो सकता, इंटरनल एनर्जी चेंज हो सकती है. दे कैन नेवर रिमेन कांस्टेंट. जैसे थर्मस फ्लास्क में हम देखते हैं, थर्मस फ्लास्क में अगर आपने हॉट वाटर फिल करके रखा तो वो क्या फॉर एवर वो हॉट वाटर वैसे ही रहता है क्या? नहीं. हमने अगर थर्मस फ्लास्क को खोला भी नहीं, एक बार भी नहीं खोला, तो आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम हम क्या देखते हैं, उसका टेम्परेचर कम हो गया. टेम्परेचर कम हो गया यानी इंटरनल एनर्जी भी उसकी कम हो गई. दैट मीन्स दे विल नॉट रिमेन कांस्टेंट, दे विल नेवर रिमेन जीरो. सो टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी विल नॉट इक्वल टू जीरो, दे विल नॉट रिमेन कांस्टेंट. तो टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी मे चेंज और गेट चेंज. मे का क्या है, पक्का है, गेट चेंज. क्यों चेंज हो रहा, गेट चेंज? क्योंकि
there is no perfectly insulated or isolated system. कोई भी सिस्टम perfectly insulated और isolated नहीं होती है. So temperature and internal energy get changed over the period of time. अब इसमें वर्क डन होगा क्या? यहाँ पर वर्क डन इज पॉसिबल और नॉट? बोलिए मुझे. एनर्जी तो कम ज़्यादा हो रही है, तो ड्यूरिंग एक्सपांशन, अब गैस को अगर एक्सपांड करते हैं तो टेम्परेचर एंड एनर्जी डिक्रीजेस, एंड ड्यूरिंग कंप्रेशन टेम्परेचर एंड एनर्जी इंक्रीजेस. सही है. तो वर्क डन होगा यहाँ पर. अब कंप्रेशन और एक्सपांशन वो समझाता हूँ मैं आपको. जैसे ये एक परफेक्टली इंसुलेटेड है, इसका ये पिस्टन है और ये आपने इसको इंसुलेट कर दिया पूरा, और बन गया ये क्या आपके लिए एक एडियाबेटिक प्रोसेस बन गया. ये करेक्ट है, एडियाबेटिक प्रोसेस आ गया. और ये गैस यहाँ पर, दिस इज द पिस्टन, ये सिलेंडर, और इसमें आपने गैस फिल किया. अब आप अगर ये पिस्टन को नीचे लेके आ रहे, यानी इफ यू आर इंक्रीजिंग द प्रेशर, तो नेचुरली गैस तो कॉम्प्रेस होगी, और जब गैस कॉम्प्रेस हो गई तो प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क होगा. प्रेशर बढ़ गया, वॉल्यूम कम हो गया, तो वर्क डन आ गया. आपने इस गैस को अलाउ किया एक्सपांशन के लिए, यानी पिस्टन का प्रेशर कम कर दिया, तो पिस्टन ऊपर आने लगेगा. पिस्टन ऊपर आने लगा यानी उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा. तो प्रेशर कम किया, वॉल्यूम बढ़ गया, तो फिर से आपको प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क मिलेगा. तो वर्क डन इज पॉसिबल. और कौन सा वर्क डन पॉसिबल है बेटा? फिर से प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क. प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क इज पॉसिबल इन अ एडियाबेटिक प्रोसेस. अब एडियाबेटिक प्रोसेस का एक एग्जाम्पल बोल सकते क्या मुझे? एडियाबेटिक प्रोसेस. अब एडियाबेटिक प्रोसेस में Q जो हीट एनर्जी है, दैट Q रिमेन्स कांस्टेंट, है ना. हीट एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम एंड सराउंडिंग हीट एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट. हमें एग्जाम्पल पूछ रहा था. एडियाबेटिक प्रोसेस के एग्जाम्पल क्या होंगे बेटा? कैन एनीबडी पुट सम एग्जाम्पल ऑफ adiabatic process? The process is not, the system is not exchanging heat energy with surrounding, neither giving out nor absorbing heat energy from the surrounding. Such type of process is what we call adiabatic. तो सर इसका टी केप्ट इन थर्मोस नहीं ना, टी केप्ट इन थर्मस फ्लास्क वो तो आइसोलेटेड सिस्टम हो गया, आइसोलेटेड सिस्टम हो गया. बोल सकते हैं आप और कुछ एग्जाम्पल? एडियाबेटिक एक्सपांशन का मैं आपको एक एग्जाम्पल बड़ा आसानी से बता सकता हूँ, है ना. प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क है, उसका एग्जाम्पल, जो बलून हम फुला के रखते हैं, तो बर्स्टिंग ऑफ बलून, बर्स्टिंग ऑफ बलून इज अ एडियाबेटिक एक्सपांशन. या बर्स्टिंग ऑफ बाइसिकल टायर. अब टायर रबर का होता है, उसके अंदर ट्यूब होती है, वो भी रबर का है ना. तो रबर इज एन इंसुलेटर, डन. और उसके अंदर जो एयर फील्ड होती है, वो कभी ज्यादा हो जाने से क्या होता है कि जो बाइसिकल का टायर है वो बर्स्ट हो जाता है. तो दैट इज एडियाबेटिक एक्सपांशन. वो सराउंडिंग के साथ टेम्परेचर या सराउंडिंग के साथ हीट एनर्जी एक्सचेंज नहीं कर रहा, अपने आप में सिस्टम वैसा ही इंसुलेटेड है, लेकिन ऑल ऑफ ए सडन उसमें प्रेशर बढ़ने से क्या होता है, वो बर्स्ट हो जाता है.
अब प्रेशर कैसे बढ़ता है, ये टायर बर्स्ट क्यों होता है, कोई बोलेगा, एक्सप्लेन करेगा? कैन एनीबडी एक्सप्लेन व्हाई बाइसिकल टायर गेट burst? It bursting of bicycle tire we observe in summer days, mostly in summer days. कभी हवा ज्यादा होगी तो सभी सीजन में फिर बाइसिकल का जो टायर है वो बर्स्ट होने ही वाला है, लेकिन नॉर्मल जो रहता है वो भी बर्स्ट होता है समर में। क्यों होता है वो बर्स्ट फिर? चलिए जी, सर बोलेंगे ड्यू आप। टू हीट। ड्यू टू हीट, क्या होता है हीट से? अब समर बोला तो हीट तो आ गया, तो सर जरा। प्रेशर बढ़ जाएगा उससे, हाँ तो पूरा गैस एक्सपेंड होंगी। हाँ ऐसा बोलना पड़ता है पूरा। तो क्या होता है पूरा समझा के दो ना जरा, बाकी फ्रेंड्स को फायदा हो जाएगा। समर डेज में जितनी एयर हम बाइसिकल टायर में नॉर्मल डेज में फिल करते उतनी ही फिल करते, लेकिन ड्यू टू हीट क्या होता है, वो गैस जो एयर है वो एक्सपैंड होने लगती, और उसका एक्सपांशन के लिए अगर जगह है तो वो एक्सपांड होते जाएगा, लेकिन अगर जगह नहीं रही तो फिर वो बर्स्ट हो जाएगा। तो दैट इज व्हाट वी कॉल एडियाबेटिक एक्सपेंशन। क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस में प्रेशर चेंज हो सकता है, टेम्परेचर चेंज हो सकता है, करेक्ट है? तो इसीलिए वहां पर वो एक्सपांशन का वर्क होता है, और उसे हम कहते हैं एडियाबेटिक एक्सपांशन। वैसा ही बर्स्टिंग ऑफ बलून, बर्स्टिंग ऑफ बलून वहां भी वही है कि उसमें एयर जो है या जो भी आपने गैस फिल किया है बलून में वो एज इट इज है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जैसे ही आप उस पर प्रेशर डालते हैं तो वो बर्स्ट हो जाता है, तो प्रेशर बढ़ जाता है और उसका बर्स्ट हो जाना, ये एडियाबेटिक एक्सपांशन। इसी को और थोड़ा सा एग्जाम्पल आप देखेंगे तो फ्यूजन ऑफ आइस, आइस के दो क्यूब लीजिए और वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं, है ना, एक दूसरे से ज्वाइन हो जाते हैं आइस के क्यूब, तो पीसेस ऑफ आइस दे गेट फ्यूज। तो क्यों होते हैं, उसका तो कोई एनर्जी एक्सचेंज नहीं है सराउंडिंग से, दोनों अपने वही फिजिकल स्टेट में, दोनों का टेम्परेचर सेम, बट इट इज ड्यू टू एडियाबेटिक, है ना, तो वो दे गेट फ्यूज विथ ईच अदर। तो एट कांस्टेंट no exchange of heat with the surrounding, we call it as adiabatic process. Done? तो 4 टाइप ऑफ प्रोसेस हो गई, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, और अभी एक हमने पढ़ लिया एडियाबेटिक प्रोसेस। सही है? तो ऑल दिस 4 टाइप, अब हम एक 5th टाइप पे चलते हैं। एंड बिफोर मूविंग टू द 5th टाइप, यहाँ कुछ लिखा हुआ है जो आप लोगों को तैयार करने का, एंड व्हाट इट इज that on 1st of October, that is tomorrow, Friday, you will have a test on electrochemistry, 1st of October, and send all your answers on Kashikar sir's number, तो 6 to 7 PM अपने रेगुलर टाइम में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, 2 अक्टूबर आयोनिक इक्विलिब्रिया, और ये दोनों में आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, है ना, दोनों में न्यूमेरिकल्स रहने वाले हैं, तो वो भी तैयारी करके रखेंगे आप। और टाइम दोनों भी क्लास का, फ्राइडे एंड सैटरडे, द टाइम विल बी 6 to 7, तभी पेपर आपका रिलीज होगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, और आप उसे सॉल्व करके काशीकर सर के नंबर पे सेंड करेंगे, ठीक है? तो ये हो गया 4th टाइप। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से रिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ते हैं हम लोग, रिवर्सिबल प्रोसेस, और इसी से रिलेटेड दूसरा रहेगा इरिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, और सर हाँ बोलो बेटा। सर 10 मिनट्स। हाँ समझा देंगे 10 मिनट्स में।
रिवर्सिबल प्रोसेस में कोई भी केमिकल रिएक्शन में या प्रोसेस में एक होता है ड्राइविंग फोर्स और एक होता है अपोजिंग फोर्स. ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स. When driving force is equal to the opposing force, then we say that the process is in reversible state. The process is in reversible state when driving force is equal to opposing force. अब equal आ गए exactly तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा, ना आगे बढ़ेगा फॉरवर्ड जाएगा ना रिवर्स में आएगा. तो इक्वल 100% नहीं होना. ये क्या है कि ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स मस्ट डिफर बाय अ वेरी स्मॉलर अमाउंट. देखिए बेटा, मैंने पहले क्या लिख दिया था, बोथ आर इक्वल. लेकिन अगर दोनों इक्वल हो गए, जैसे ये रिएक्टेंट है यहाँ पर और इसका ये बन गया प्रोडक्ट, अब मैं इसे कहूँगा ड्राइविंग फोर्स. करेक्ट है, ये इसका ड्राइविंग फोर्स हो गया. अब एग्जैक्टली मैं इतना ही इसका अपोजिंग फोर्स रख दूंगा तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा, नथिंग विल हैपन, बिकॉज दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करेंगे. लेकिन मुझे क्या चाहिए कि ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो और प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना चाहिए. दिस फिनोमिना इज व्हाट वी कॉल एज रिवर्सिबिलिटी. रिवर्सिबिलिटी, reactant should get converted to product and product get converted back to reactant. We call this as reversibility in a chemical reaction. तो ऐसी ही प्रोसेस में, तो अब जब ये ड्राइविंग फोर्स रहेगा तो उसका अपोजिंग फोर्स इक्वल नहीं होना चाहिए. दे शुड बी डिफर बाय अ वेरी स्मॉलर अमाउंट कॉल्ड एज infinitesimally smaller amount. Infinitesimally smaller amount. कि जो ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स का जो डिफरेंस है वो थोड़ा सा होना चाहिए. बहुत ज्यादा रहेगा तो वो पूरा ड्राइविंग हो जाएगा या पूरा अपोजिंग हो जाएगा. लेकिन उनके बीच में, दोनों के बीच में डिफरेंस थोड़ा सा होना चाहिए. जैसे हम लोग क्या, वो एक टग ऑफ वॉर खेलते, रस्सा खींचने वाला टग ऑफ वॉर. तो ये टग ऑफ वॉर का जरा सा मैं यहाँ पर, ये बीच में एक नॉट रहती है, एक टीम इधर और एक टीम इधर, है ना. तो ये वाली टीम लेफ्ट में पुल कर रही है, ये वाली टीम राइट में पुल कर रही है. अगर दोनों टीम के ये मेंबर हैं, ये 3 मेंबर दोनों टीम में हैं. मेंबर बना देता हूं, ये देखिए ये मेंबर आ गए इनके. अब अगर तीनों जो मेंबर इनके लेफ्ट साइड और राइट साइड में, इफ बोथ आर इक्वल, कैन वी सी एनीथिंग हैपनिंग इन टग ऑफ वॉर? नो, नथिंग विल हैपन. नथिंग विल हैपन. ये जो नॉट है ना वो सेंटर में बस वैसी रहेगी, दोनों साइड अपना अपना जोर इक्वल अमाउंट में लगा रहे. नथिंग विल हैपन. वो कंपटीशन बोर हो जाएगी. लेकिन हाँ जी, अब अगर जैसा रहेगा, हाँ इक्विलिब्रियम. अब इसमें अगर मैं एक छोटा सा यहाँ पर एक पिल्लू भी अगर लगा दिया मैंने, तो क्या होगा, ये इधर खींच सकता है क्योंकि इसका फोर्स ज्यादा हो गया. कितने अमाउंट से ज्यादा हो गया? एकदम थोड़े से अमाउंट से. कई बार हम लोग वो तराजू देखते थे ना, जो डबल 2 फलक्रम वाला, तो उसमें कैसा है कि वो किराना दुकान वाला उसमें से गेहूं या चावल निकालते जाता था. जैसे लेफ्ट में जाने लगा फिर वो थोड़ा सा राइट में डालता था, और कितना
8-10 यानी ग्रेन्स के, 15-20 ग्रेन के डालता था, फिर वो 15-20 से 8-10 पे आता था, फिर 2-3 पे आता था। तो क्या हो रहा था, जब अगर ये इक्वल हो गए तो कुछ नहीं होगा, कोई भी एक साइड में थोड़ा सा इंक्रीज होना चाहिए, थोड़ा सा इंक्रीज होना चाहिए। ड्राइविंग फोर्स अगर ज्यादा रहा तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोडक्ट बनाते जाएगी, उसको रिवर्स लाना तो बहुत डिफिकल्ट होगा। तो अपोजिंग फोर्स को ड्राइविंग फोर्स से कितना ज्यादा होना चाहिए, infinitesimally smaller amount. How much amount? Infinitesimally smaller amount. बहुत ज्यादा अपोजिंग भी नहीं होना, अगर बहुत ज्यादा अपोजिंग कर दिया तो क्या रिजल्ट होगा, पूरी रिएक्शन बैक, और बैक यानी रिएक्टेंट बनना चालू हो जाए, प्रोडक्ट खत्म होंगे और रिएक्टेंट वापस मिलना चालू होंगे। तो हमें ना फॉरवर्ड ज़्यादा चाहिए ना रिवर्स ज़्यादा चाहिए, ड्राइविंग ज़्यादा नहीं चाहिए, अपोजिंग फोर्स भी ज़्यादा नहीं चाहिए, उनके बीच का डिफरेंस जो है वो एकदम स्मॉलर अमाउंट होना चाहिए। आपको ये वर्ड यूज करना पड़ेगा लिखते वक्त। What is a reversible process? A process in which driving force and opposing force differ by infinitesimally smaller amount is known as a reversible process. आगे बेटा ध्यान में, अब इसी का सेकेंड जो है irreversible, irreversible process क्या होगा? What do you mean by irreversible? irreversible process, फिर से यहाँ रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, क्या होगा irreversible process में? It is having only driving force, no opposing force, no opposing force, opposing force है ही नहीं इसमें, opposing force नहीं है, इसीलिए ये irreversible हो गई। जिसको आप रिवर्स नहीं कर सकते वो इरिवर्सिबल प्रोसेस, और उसमें ड्राइविंग फोर्स इज फार ग्रेटर देन अपोजिंग फोर्स, फार ग्रेटर देन अपोजिंग फोर्स, दैट्स व्हाई इट मूव इन अ सिंगल डायरेक्शन। तो रिवर्सिबल बोथ द डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन भी जाएगा और रिवर्स डायरेक्शन भी आ जाएगा, लेकिन इरिवर्सिबल only in the forward direction, only driving force is acting, no opposing force. That type of process is known as irreversible process. इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हो, because melting of candle. हाँ हाँ जोर के बोल। Sir, melting of candle. मेल्टिंग ऑफ Candle. कैंडल, अच्छा मेल्टिंग ऑफ कैंडल। और तेरे को कोई दूसरा एग्जांपल दिखा नहीं ड्राइविंग का, इरिवर्सिबल का? फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम, फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, Water. है ना, हायर लेवल टू लोअर लेवल, ये इरिवर्सिबल है ना, एक ही डायरेक्शन में होता है। हाँ ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बीइंग। अच्छा अपन कभी छोटे नहीं होते, बढ़ते ही जाते हैं, उम्र बढ़ते जाती है ना। हाँ जी, तो फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, फ्लो ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम हॉट जोन टू कोल्ड जोन, it will always travel in a single direction. Heat energy from hot zone to cold zone is a irreversible. अब रिवर्सिबल का कोई एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस इमेजिनरी है, नथिंग इज रिवर्सिबल, इमेजिनरी, हाइपोथेटिकल एंड नॉट possible in daily life, not possible to operate. सिर्फ इसको हम समझ सकते हैं theoretically, जो practically possible नहीं है, वो है irreversible. अभी आपने बोला ना कि growing of age, हम लोग बढ़ते जाते हैं, तो हम बढ़ते जाते कभी घटते हैं क्या? नहीं होते हैं।
तो कैसा है वो इरिवर्सिबल होगा, और रिवर्सिबल का कोई एग्जाम्पल नहीं है। कई बार स्टूडेंट एग्जाम्पल देते, सर वो वाटर साइकिल है ना, सर वो नाइट्रोजन साइकिल है ना, और लाइफ साइकिल है ना। नथिंग डूइंग। वाटर जब इवेपोरेट होता कब, जब टेम्परेचर बढ़ता, तब उसके वेपर्स बनते, ऊपर जाने के बाद कंडेंस होते, कंडेंस होने के बाद फिर वो नीचे बारिश के रूप में आते, नीचे आने के बाद स्टेबल होते। तो अपने आप जाते क्या वो ऊपर? नहीं। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है ये कभी पॉसिबल नहीं है। रिवर्सिबल प्रोसेस इमेजिनरी है, और इरिवर्सिबल प्रोसेस आप यहाँ ज्वाइन कर सकते, बोल सकते ऑल नेचुरल प्रोसेसेस, all natural processes are irreversible. All natural processes are irreversible, like flow of water, higher level to lower level, flow of heat energy, and reversible process not possible. चलिए कल इसको कंटिन्यू करते हैं, एंड कल नहीं, ये हम लोग मंडे को मिलेंगे अभी, है ना। वी विल कंटिन्यू विद दिस रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस. Thank you so much for joining. Thank you so much. See you tomorrow.